षड्यंत्र करती आ रही है। और उसको ये मालूम है कि किसान बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी वालों को आने की क्या जरूरत है, जब जान रहा है कि किसान बहुत ही गुस्से में है। और गुस्सा क्यों ना करेगा, 7 महीने 4 दिन हो गए यहाँ पर आंदोलन करते हुए, और हमारे 500 लगभग 510 या 12 किसान यहाँ पर शहीद हो गए। किसान कितना दुखी है। इन हालात को देखते हुए अगर बीजेपी कोई भी षड्यंत्र करेगा तो किसान उसकी आरती नहीं उतारेगा, किसान अभी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई तो करेगा ही। खेत की थी जिस समय ढोल और बाजे बजाते हुए आ रहे थे और सब पुलिस प्रशासन यहाँ देख रहा था, क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो झंडे लेके और ढोल तमाशे बजा के आ रहे हैं इनको रोका जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। जब ढोल बजाड़े नकारे के साथ आ रहे थे तो कहीं ना कहीं पुलिस भी भाजपा की ही देन है, पुलिस भी भाजपा को ही सपोर्ट कर रही है। अगर पुलिस भी अपने आप पर आ जाए कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान की रोटी खाता हूँ, पर वो मजबूर है क्योंकि उसकी ड्यूटी है, तो भाजपा के हित में ही तो काम करेगी ना पुलिस। और पुलिस के अगर चाहती तो बैरिकेड कर तोड़कर बीजेपी वाले अंदर नहीं घुसते। तो क्या लगता है ये क्या मंशा है इनकी कि मतलब बार बार जो है जो सरकार है वो थर्मामीटर लगा के चेक कर रही है आप लोगों को कि कितना बुखार ऊपर चढ़ गया, कितना नीचे आ गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो थर्मामीटर लगा ही है। 7 महीने से थर्मामीटर पे ही हम लोग चल रहे हैं और बीजेपी का यही काम है। अब उसका ना थर्मामीटर खराब होता है ना किसानों की हालत खराब होती, इसलिए हम खड़े उतरे। लेकिन कल भी कृषि मंत्री का ट्वीट आया है कि भाई हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जायज़ बात रखेंगे, बात करेंगे, हम बिलों पे बात नहीं करेंगे। अब ये आप बता दो, 7 महीने 4 दिन से किसान जो आंदोलन कर रहा है वो कृषि बिल पर ही तो आंदोलन कर रहा है। बात क्या वो हमारी बेटी की शादी करने के लिए करेंगे या अपने बेटे की शादी करने के लिए करेंगे, किस विषय में बात करेंगे? हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं तो किसी बिल पे हम वार्ता करेंगे कि किसी और पे वार्ता करेंगे, या हिंदू भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर वार्ता करेंगे? तो क्या लगता है मैडम, अब ये 2022 का चुनाव भी नज़दीक आ गया है और इस तरीके की पाकिस्तान की बात होगी, जम्मू कश्मीर की बात होगी, तरह तरह के इस तरीके के षड्यंत्र होंगे, उसमें ये भी आज का षड्यंत्र शामिल हो जाता है। चुनाव से पहले ये कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल, 2022 का चुनाव सन्निकट है और अगर सरकार नहीं कृषि बिल वापस करती है तो 2022 में उसका रिजल्ट आप देख लेंगे और 2022 के बाद 2024 में भी रिजल्ट आप देख लेंगे। तो रिजल्ट तो मैडम आप पहले भी देखते आए हैं, आपके पास में ऐसी कौन सी छू मंत्र की घड़ी है या छू मंत्र का जादू है कि आप उसे चलाएंगे और बीजेपी को हटा देंगे? मेरे पास या किसानों के पास, हम किसानों ने ही वोट देकर बीजेपी की सरकार बनाई है। छू मंत्र की बात नहीं है, सारे किसान केंद्र में अगर सरकार बनती है तो यूपी के बदौलत बनती है और यूपी का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। सरकार को सोचना चाहिए, अगर यूपी से भाजपा की सत्ता गई तो केंद्र में सरकार नहीं बन सकती भाजपा की। क्या हिंदू मुस्लिम फिर भी इस चुनाव में होगा? क्योंकि आप लोग जो वोट देते हो हिंदू मुस्लिम पे तो देते हो। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही बोल रहे हैं कि सरकार बीजेपी की जब से आई है तब से इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बरगलाया है, आपस में लड़ाया है और उसका फायदा लेकर सत्ता में आई है। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है कि इनके इस हिंदू मुस्लिम कार्ड से हम त्रस्त हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, हम आपस में भाई भाई हैं। ये यहाँ मंच पे कहेंगे हिंदू मुसलमान, वहाँ कहेंगे जाके मंच से जैसे नीचे उतरते हैं वैसे मुसलमानों को गले लगाते हैं, ईद की सेवैयाँ खाने जाते हैं। और हमारा किसान भोला भाला, हमारी जनता भोली भाली उनके बहकावे में आकर आपस में लड़ती है। मुसलमान है दूर रहना, उसके यहाँ पानी मत पीना, उसके यहाँ खाना मत खाना। मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया, माना कि अत्याचार किया, तो क्या हम फिर वही अत्याचार करें? कहते हैं ये देश हमारा महात्मा गांधी का है, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। जब उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा कहा तो हम अहिंसा के पथ पर चले ना, हिंसा क्यों करें? मैडम क्या लगता है कि पहले तो आप 15 लाख रुपए मिले थे, आपको 2 करोड़ नौकरियां मिली थी, आपके कुछ बिलों को माफ़ किया गया था, तो अब आपको 20 लाख की बात करें, आपके खाते में 20 लाख रुपए आएंगे, तो आप क्या उनके बहकावे में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं बहकावे में। 15 लाख तो 20 लाख तो पूर्ण हो गए ना, 370 हो गया। और राम मंदिर का
का मुद्दा पूरा हो गया, CAA लागू करवा दिया, ये सब 15 लाख के अंतर्गत ही तो आते हैं। मतलब वसूल कर लिया आपने? हाँ, ये वसूल हुआ है और क्या होगा। नगद तो देने को उन्होंने कहा नहीं था। अच्छा, ये तो उनकी साजिश थी, यही से वसूल करने के लिए, बकाया में लेने के लिए उन्होंने 15 लाख का वो किया। तो जुमलेबाजी है उनकी, ये राजनीति बहुत बड़ी है, वोट लेने के लिए जुमलेबाजी करते हैं। तो मैडम क्या लगता है कि 2022 में आप इन लोगों को चेंज कर पाओगे? जिस तरीके का आज का जो माहौल था, आप लोग यहाँ कुछ लेके नहीं बैठे और वहाँ देखा गया है जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उनके हाथ में तलवार भी है, डंडे भी हैं और ऐसे आते हैं, गा बजा कर आते हैं, बाजे लेके आते हैं, ढोल तमाशे लेके आते हैं और सीधा आक्रमण कर देते हैं। मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ पर अंग्रेजों ने तोपों से हमला किया। ये तलवार, पिस्टल, बंदूक कुछ भी आए, हम लोग शहीद हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी आएंगी, लड़ाइयाँ जारी रहेगी, जब तक जीत नहीं होगी तब तक कोई हटेगा नहीं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में निर्देश चौधरी जी भी हैं। निर्देश चौधरी जी, आज की घटना को आप किस तरीके से देख रही हो? ये तो नए नए हथकंडे वर्तमान में जो सरकार है अपनाती आई है ताकि किसानों का आंदोलन किसी तरह कुचला जाए। तो आपने इससे पहले, 1 महीने पहले की बात है या 15 दिन पहले की बात है, हरियाणा के अंदर एक विधायक आया, उसने भुंडी भुंडी गालियां दी और जब आप लोगों ने विरोध किया तो 307, 506 के मुकदमे लगा गए, आपको अपनी जमानत करा के बाहर आना पड़ा। तो हरियाणा में जिस तरह उन्होंने करा, विधायक जी ने जो अपशब्द यूज किए, किसानों का विरोध किया, उसी के अंतर्गत किसानों ने थाना भी घेरी करी, थाने में ही घर बना लिया, थाने के अंदर ही पशु बंध गए, हमारी भट्टी थाने के अंदर ही चल गई, वहीं पकाओ वहीं खाओ। लेकिन मैडम, आज की जो घटना है इसको देखते हुए यहाँ सारा प्रशासन, पूरा जो ये आपका स्टेज है, पुलिस ने घेर रखा है जगह जगह, आपके जो है पुलिस वाले बैठे हुए हैं। क्या इनकी नैतिकता नहीं थी कि जो बाजे बजा के आ रहे हैं, ढोल बजा के आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उन पे इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े झंडे थे, क्या इनको रोका नहीं जा सकता था कि जब किसानों की लड़ाई बीजेपी से है तो ये आगे क्यों जा रहे हैं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए था, इस रूट से नहीं निकलना चाहिए था। जब किसानों का आंदोलन यहाँ चल रहा है और किसान आक्रोश में है तो इस तरह उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा के लेके आए थे। वो 3 दिन से, लगभग 3-4 दिन से हमारे मंच के दाएं बाएं घूमते हैं और पुलिस प्रशासन चाहता तो उन्हें दूसरे रूट से कर सकता था। उन्हें किसानों को और जवानों को आपस में टकराव करवाने की ये साजिश है, ये सरकार की साजिश है जिसमें कि सरकार विफल रही। लेकिन पुलिस कह रही है कि किसानों ने गाड़ियाँ तोड़ दी। तो और यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, देखिए यहाँ किसानों के साथ आएंगे, बस सलूट ही करेंगे और उन्हीं के गुर्गे पले हुए हैं, उन्हीं के चमचे पले हुए हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें सरकार बार बार फेल हो जाती है। लेकिन निर्देश जी, लगता नहीं है कि वो बीजेपी के होंगे, आरएसएस के होंगे, क्योंकि बीजेपी का जो झंडा है, जो आरएसएस का झंडा है, वो इस तरीके से पैरों में कुचला जा रहा था और पैरों में बहुत बुरी तरह कुचला जा रहा था। से बैठा ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की तरफ है, वो 4 लाख से 40 लाख ट्रैक्टर भी बनेंगे। तो क्यों नहीं मानी सरकार? अभी किसी मंत्री का कल ही एक बयान आया है, उसमें कह रहे हैं कि हम बात तो करने के लिए तैयार हैं लेकिन बिलों पे बात नहीं करेंगे। सरकार तो मान जाती, सरकार कहीं ना कहीं मजबूर है, कहीं ना कहीं बंधी हुई है। जो अंधेरी कोठरी में जो उन्होंने साइन किए ना, वो हड्डी बन चुके हैं। ये बिल उनके गले की ना उगल सकते ना निगल सकते। तो क्या लगता है फिर? अब आप कह रहे हैं कि भाई ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, तो खुल के बताएं ना, जनता के सामने आए, बात रखें, जनता से बताएं उनकी मजबूरी क्या है। हो सकता है किसान ही रास्ता निकाल दें। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि भाई 15 महीने तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं और 15 महीने का समय मांगा था। 7 महीने जा चुके हैं, 7 महीने बाकी हैं, तो 7 महीने की आप थोड़ा सब्र कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भी तो कहा है, भगवान के बाद दूसरा भगवान जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है हमारे लिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा ये लोकतंत्र है, यहाँ आंदोलन करना किसानों का अधिकार है। हमारी बात कोई नहीं मानता तो हम आंदोलन करके मनवाएंगे। सरकार ने बहुत चाहा किसानों का आंदोलन कुचलने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, वो भी आपको ध्यान होगा ना। लेकिन वो तो आप तो कोर्ट जाना नहीं चाह रहे थे, फिर आप सर कोर्ट की बात कैसे कर रहे हैं? हम गए कहाँ? हम कहाँ गए?
हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे बैठे। हम तो रोड पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं। तो कब तक बैठेंगे आप? जब तक बिल वापसी नहीं। तो बिल की वापसी तो नहीं होता, सरकार ने मना कर दी है। बिल वापसी होगा 22 में, देखिए 2022 में बिल वापसी होगा। तो कब होगा? अभी तो ये जो है तिरपालों की झुग्गियां बांसों की डाल ली हैं, भट्टे बंद नहीं हुए, ईंट भी आकर पक्के मकान बनेंगे यहाँ। तो आप तो यूँ कह रही थी यहाँ ब्याह शादी यहाँ सारे रोड पे करेंगे? अरे भाई जब यहाँ रहेंगे, भाड़ बेट्टी यहाँ रहेगी तो ब्याह शादी का गाँव में जाकर करेंगे, यहीं तो करेंगे। तो मतलब इस तरीके से आप लोग जिद कर रहे हैं, सरकार भी जिद कर रही है, तो बीच का रास्ता क्या है? भाई हमारी जिद कहाँ है? हम पे जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो जो चीज हम लेना नहीं चाहते हैं? हमारी जिद कहाँ है? हमारी जिद है इसे काट दो कलम से, थारे से न फटे तो हम फाड़ दें इन बिलों को। नहीं, पहले तो कहते थे हम परेशान हैं, हमारी आय दुगनी नहीं हो रही, हमारे जो अनाज है वो बड़े सस्तों में जा रहा है। सरकार ने आपकी तो बात की है, सरकार कोई अपनी तरफ से तो नहीं लाई? नहीं, दुगनी आय हुई है। जैसे कि पिछली बार धान का रेट निकाला था इन्होंने 1975 रुपए और धान बिका 8 रुपए किलो हमारा। गेहूं का निकाला 1975 रुपए, गेहूं बिक रहा हमारा 12 रुपए किलो। यही दुगनी आय है किसानों की। तो क्या लगता है आपकी बात मानी जाएगी? बात मानी जाएगी। ये हिंदुस्तान है, ये भारत देश है, भारत का किसान है। बिल वापसी होंगे, टाइम देख रहे हैं। अभी तो ये वैक्सीन जो ना कोरोना काल की 2 डोज जो दे रही, ये किसानों की 4 डोज खाने के लिए तैयारी कर रही, इंतजार कर रही। किसान 4 डोज देंगे। मैडम जब नोटबंदी हुई थी, जब सरकार पीछे नहीं गई, GST हुई जब सरकार पीछे नहीं गई, 3 तलाक की बात हुई, जब आपने धरना प्रदर्शन किया, जब वो वापस नहीं गए, क्या आपको लगता है किसान बिल पे वापस जाएंगे? किसान बिल वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें हमारी कोई बिरादरी नहीं है। ये किसान मजदूर एकता का सवाल है, ये किसान रोटी का सवाल है। हर चीज के बिना बिचा सकता है आदमी। कपड़े महीना 2 महीने नहीं बनाएगा, साल 2 साल नहीं बनाएगा, लेकिन रोटी खाए बिना 2 दिन नहीं बिचाएगा। जी, रोड पे बैठेगा लेकिन खाना जरूर खाएगा। ये खाने का सवाल है, रोटी का सवाल है। हर घर से व्यक्ति, हर घर से बंदा, मेरी मातृशक्ति रोड पे निकली है। सरकार समझ जाए, सोच समझ के कदम उठा ले। देश तिराही हो चुका है, गली गलियारों से नारे लग चुके हैं। बिल वापसी, घर वापसी, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पे पक्के मकान जरूर बनेंगे। लेकिन मैडम आप, वो सरकार वही तो कह रही है, आपको इन दिनों में खेतों में होना चाहिए, तो यहाँ तो आप AC में सो रहे हैं, AC में वीडियो वायरल हो रही है, और आप यहाँ अच्छे रसगुल्ले पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, तो आप किसान तो हो नहीं। देखो भाई सुनो, मजदूर बंधवा हो जाए। तो क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव आ रहा है, क्योंकि भारत की जनता ऐसी है कि जब पिटती है तो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन इंतजार करती है, उसके बाद में सब भूल जाती है। ये लड़ाई हमारी फसलों की और नस्लों की है। हम अपनी जमीन को बंधवा नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हम अपनी पीढ़ियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये भारत देश है, ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, लेकिन किसानों के बलबूते। ये वही किसान है जो रात और दिन खेत में कमाता है और देश को खाद्यान्न प्रदान करता है। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं कि मैं उन्हीं गट्टों की, उन किसानों की गट्टों की कमाई इस देश में 5-5 किलो राशन देता हूँ। अगर ये किसान उगाना बोना बंद कर देंगे तो मैं इस जनता को क्या दूंगा? क्या 5-5 किलो राशन में महीने भर पेट भरता है? बताइए, क्या एक व्यक्ति 5 ही किलो खाता है 1 महीने में? तो क्या लगता है कि मैडम जिस तरीके की अब जो आज की घटना है और पहले भी घटना हो गई है कि बार बार आपको ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से आम जनता से लड़े, तो इनके आंदोलन को बदनाम किया जाए? देखिए, हमारा किसान बहुत भोला भाला है और हम अहिंसा नहीं करते हैं। हम तो बाबा टिकैत के सिपाही हैं। हम उस पेड़ की डाली हैं जिस पेड़ के नीचे सभी बाग बगीचे खिले हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन 7 महीने से चल रहा है। 7 महीने 4 दिन हो चुके हैं। हम शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को चलाएंगे। हमारी एक ही विनती है, बिल वापसी, घर वापसी, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो निर्देश जी, आपने बहुत अच्छी बात की। हम शांतिपूर्ण
धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक बच्चा खेलता रहता है, अपना खेल में मगन रहता है, तो जब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती, जब तक वो रोता नहीं है। इसी तरीके से आप ही लोग कहते हो कि कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। 7 महीने 4 दिन यहाँ बैठे हो गए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.